एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज की जो मैं वीडियो लेके आई हूँ वो मैं कहूँगी कि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाली है, क्योंकि इसमें मैं आपको जो पिछले साल के जो क्वेश्चंस आए हुए हैं, मैंने डिफरेंट क्वेश्चन पेपर्स से ये क्वेश्चंस देखे हुए हैं जो पिछले साल के अभी तक आ चुके हैं, जो कि फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट एग्जाम के अकॉर्डिंगली काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। JK SSB के जो पिछले क्वेश्चन पेपर्स में जो एग्ज़ाम में जो क्वेश्चंस आपको आए हुए हैं, तो उसी को मैंने कलेक्ट करके आपके लिए ये 50 MCQ सेट किए हुए हैं। आप चाहो तो इनको वीडियो के साथ साथ आंसर भी करते जाओगे, और जिससे आपको पता चलता जाएगा कि आपकी प्रिपरेशन कैसी चल रही है और आपके जो आंसर्स हैं वो कितने सही हैं। तो हम बिना टाइम वेस्ट करे अपनी वीडियो पे आ जाते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगेगी तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, जो कि फर्स्ट टाइम हमारे चैनल पर विजिट कर रहे हैं। तो आ जाते हैं हमारे पहले क्वेश्चन के ऊपर। द कंस्ट्रक्शन ऑफ रघुनाथ टेम्पल इन जम्मू वॉज स्टार्टेड बाई विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर्स इन द हिस्ट्री ऑफ JNK। जो रघुनाथ टेम्पल है जम्मू में, हमारे आपको पता है, तो उसकी कंस्ट्रक्शन जो है वो किसने स्टार्ट की थी। ऑप्शंस आपके पास प्रताप सिंह, हरी सिंह, रंजीत सिंह, गुलाब सिंह। आप अपने हिसाब से अपना टाइमर सेट कर लो 3 सेकंड का। 3 सेकंड में आपको ये आंसर्स देने हैं। मैं आपको 3 सेकंड का टाइम दूंगी। 3 सेकंड में आप अपने आंसर्स किसी कॉपी पे लिख दीजिए, या फिर आप मेरे साथ साथ आंसर्स को रिव्यू करते जाइए। तो इसका आंसर जो मैं आपको बताऊं तो इसका आंसर है C, रंजीत सिंह। तो रंजीत सिंह ने क्या किया था कि रघुनाथ टेम्पल की कंस्ट्रक्शन जो है वो करवाई थी। नेक्स्ट जो हमारा सेकंड क्वेश्चन है, महामलेश्वर टेम्पल इन पहलगाम इज डिवोटेड टू हिंदू गॉड। जो महामलेश्वर टेम्पल है पहलगाम में, वो कौन से हिंदू गॉड के लिए डिवोटेड है, मतलब वहाँ पे कौन से हिंदू के गॉड जो हैं वो सिचुएटेड हैं। ऑप्शन ए काली, शिवा, कृष्णा, विष्णु। कौन से गॉड के लिए? अगर आपको ऑप्शन आ जाता है तो आप उसको अपने तक रखो, और इसका आंसर मैं सही अगर आपको बता दूं तो इसका ऑप्शन है B, शिवा। तो जो महामलेश्वर टेम्पल है पहलगाम में, उसमें कौन से भगवान हैं? शिवा। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास, हरि पर्वत फोर्ट इज बिल्ड बाई। जो हरि पर्वत फोर्ट है वो किसने बनाया था? हरि पर्वत फोर्ट किसने बनाया था? इसके ऑप्शन अगर मैं बताऊं तो हुमायूं, अकबर, गुलाब सिंह ने या अता मोहम्मद खान ने। तो किसने बनाया था? इसका राइट ऑप्शन है अता मोहम्मद खान ने। अता मोहम्मद खान ने क्या बनाया था? हरि पर्वत। ये वीडियो मैं आपको बता रही हूँ, इसको लास्ट तक देखो, आपके लिए डेफिनेटली हेल्पफुल रहेगी। आपका जो आगे एग्जाम आने वाला है फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट का, इसके लिए आपको काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहती है ये वीडियो। नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस इज ऑल्सो नोन एज मिडोज ऑफ फ्लोर। इनमें से कौन सी जगह को हम मिडोज ऑफ फ्लोर भी बोलते हैं? ऑप्शन ए कांगड़ा, B गुलमर्ग, D दिबांग एंड D न्योरा। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है गुलमर्ग। गुलमर्ग को हम क्या बोलते हैं? द मिडो ऑफ फ्लोर। तो गुलमर्ग कहाँ पे है? श्रीनगर में। नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन है, व्हेन डिड कश्मीर बिकम पार्ट ऑफ लाहौर। कश्मीर जो है लाहौर का पार्ट कब बना था? तो ये कब बना था, इसके ऑप्शंस जो आपको 4 दिए हुए हैं, 1816 में, 1817 में, 1818 में या 1819 में। तो इसका राइट ऑप्शन जो है वो है D, 1819 में। 1819 में क्या हुआ था कि कश्मीर को लाहौर का पार्ट बना दिया गया था, जिसको लेटर हमने अपना पार्ट बना दिया, हमने JNK का पार्ट बना दिया जिसको, कश्मीर को। नेक्स्ट जो है हमारे पास 6 क्वेश्चन जो है, विच प्लेस इन JNK इज ऑल्सो नोन एज छोटा काशी। JNK में कौन सी जगह है जिसको छोटा काशी भी कहा जाता है? तो इसके ऑप्शंस अगर मैं जाऊँ तो A शिवखोड़ी, B रियासी, C परमंडल या D कटरा। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है C परमंडल। परमंडल जो है वो जम्मू जोन में आता है, जम्मू डिस्ट्रिक्ट में आता है। तो परमंडल को छोटा काशी भी कहा जाता है, जो कि है जम्मू डिवीजन में। नेक्स्ट 7th क्वेश्चन है, बेस्ड ऑन रिसेंट एक्सकेवेशंस which of these is believed to be a prominent abode of Buddhism during the कुषाण पीरियड। अभी जो रिसेंट खुदाई हुई है, रिसेंट एक्सकेवेशंस के अकॉर्डिंगली क्या है कि कुषाण पीरियड के अकॉर्डिंगली बुद्धिज़्म का जो भी हमें बुद्धिज़्म के रिलेटेड हमें जो भी मटेरियल मिला है वो कौन सी डिस्ट्रिक्ट से मिला हुआ है। ऑप्शन है इसके बारामूला, सांबा, अखनूर या श्रीनगर। कहाँ से मिले हुए हैं ये हमें? इसका राइट ऑप्शन है C, अखनूर। तो ये एक्सकेवेशंस कहाँ से हुई हैं? ये C, अखनूर से। नेक्स्ट हमारे पास 8th क्वेश्चन है, हुइन सांग द एमिनेंट चाइनीज ट्रेवलर विजिटेड कश्मीर ड्यूरिंग द रूल ऑफ विच डायनेस्टी। जो इन्होंने चाइनीज ट्रेवलर का नाम दिया है हुइन सांग,
उन्होंने कश्मीर को विजिट किया था। उस टाइम किसकी डायनेस्टी चल रही थी, मतलब किसके रेन में, किसके राज्य में उन्होंने कश्मीर को ट्रैवल किया था। वो ऑप्शंस इन्होंने दिया हुआ है, काराकोटा, गोनांदा, आदित्य या उत्पाला। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ए, काराकोटा। काराकोटा के रूल में इन्होंने कश्मीर को विजिट किया था। नेक्स्ट हमारे पास 9th क्वेश्चन है, मार्तंड टेम्पल इज डेडिकेटेड टू विच हिंदू गॉड। जो मार्तंड टेम्पल है वो किस हिंदू गॉड को उन्होंने डेडिकेट किया हो, मतलब वहाँ पे कौन से हिंदू गॉड सिचुएटेड हैं। ऑप्शन है शिवा, सूर्य जिनको सन बोलते हैं, इंद्रा या इनमें से कुछ भी नहीं। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है सी, इंद्रा। तो मार्तंड टेम्पल कहाँ पे, श्रीनगर में है। तो उसमें वहाँ पे कौन से गॉड को पूजा जाता है, वो है इंद्र भगवान को। नेक्स्ट डी है, विच ऑफ दीज वैलीज गॉट इट्स नेम आफ्टर द नेम ऑफ ए मूवी। इनमें से कौन सी वैली है जिसका नाम एक मूवी के नाम के ऊपर पड़ा हुआ है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन अगर मैं बता दूँ, इसके ऑप्शन पे जाएँ तो लोलाब, बेताब, बंगुस या जय। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है बेताब। बेताब मूवी का नाम है और इसी मूवी के नाम पे इस वैली का नाम पड़ा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 11th, सोनमर्ग इज नोन एज द मीडो ऑफ गोल्ड। सोनमर्ग को मीडो ऑफ गोल्ड कहा जाता है, किसकी वजह से। ऑप्शन दिए उन्होंने, क्लाउड्स, स्नो, येलो क्रॉकस या फिर रिवर्स की वजह से। तो हमने ऊपर पहले क्वेश्चन पढ़ा कि गुलमर्ग को द मीडो ऑफ फ्लावर्स कहा जाता है। तो आपको क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि सोनमर्ग को क्या कहा जाता है। तो इसको क्या कहा जाता है, द मीडो ऑफ गोल्ड। अभी किसकी वजह से कहा जाता है, तो इसका राइट ऑप्शन जो है वो है सी, येलो क्रॉक्यूसिस। येलो क्रॉक्यूसिस की वजह से इनको मीडो ऑफ गोल्ड कहा जाता है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है 12th क्वेश्चन, चंदनसर, सुखसर, नीलसर आर द फेमस लेक्स इन। 3 लेक्स के नाम दिए हुए हैं, चंदनसर, सुखसर, नीलसर। ये कहाँ की फेमस लेक्स हैं, कौन सी जगह के। ऑप्शन इन्होंने दिए हुए हैं, बारामूला, पुंछ, लद्दाख या रजौरी। तो इसका राइट ऑप्शन है बी, पुंछ। पुंछ में ये तीनों लेक्स हैं, चंदनसर, सुखसर और नीलसर। ये कहाँ पे हैं, बी, पुंछ। तो बी, पुंछ इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13th क्वेश्चन है। आई होप आप अपने आंसर जो है वो चेक करते जा रहे होंगे। इसके वीडियो के साथ साथ अपने आप जो आंसर्स है वो टैली करते चलो, ताकि आपकी नॉलेज भी बढ़ेगी और आपको आइडिया भी लगता जाएगा कि आपकी प्रिपरेशन सही डायरेक्शन में जा रही है कि नहीं जा रही है। जीके का जो पार्ट है विद स्पेशल रेफरेंस टू JNK, वो काफ़ी बड़ा पार्ट दिया हुआ है। तो मैं आपको डेली की वीडियोज़ प्रोवाइड कर रही हूँ इसके बेस्ड पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आ जाते हैं। 13th क्वेश्चन है, बांदीपोरा इज सिचुएटेड अराउंड द नॉर्थ शोर ऑफ। बांदीपोरा जो है वो सिचुएटेड है ऑन द नॉर्थ शोर। बांदीपोरा कहाँ पे, किसके नॉर्थ में सिचुएटेड है। तो इसके ऑप्शन है वुलर लेक, नागिन लेक, डल लेक या सोमोरीरी लेक। तो बांदीपोरा किसके नॉर्थ में सिचुएटेड है, ए, वुलर लेक। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है, ए, वुलर लेक। नेक्स्ट 14th क्वेश्चन है, द मुगल रोड कनेक्ट्स पुंछ टू। मुगल रोड जिसको नहीं पता होगा तो मैं बता दूँ, ये पुंछ में है। तो मुगल रोड किसको कनेक्ट करता है, पुंछ को किसके साथ कनेक्ट करता है। तो इसके ऑप्शन है, ए, कठुआ, बी, बांदीपोरा, सी, श्रीनगर या डी, जम्मू। तो मुगल रोड का मैं ऑप्शन बता दूं तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है सी, श्रीनगर। मुगल रोड किसको किसको कनेक्ट करता है, पुंछ को किसके साथ, श्रीनगर के साथ। आई रियली होप कि आपको ये वीडियो समझ में आ रही होगी। अगर आपको कोई भी डाउट होगा तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता दो, मैं डाउट को क्लियर करने की अपनी पूरी ट्राई करूँगी। नेक्स्ट हमारे पास 15th क्वेश्चन है, विच लेक इज ऑल्सो नोन एज हरमुख गंगा। इनमें से ऑप्शन दिए हूँ आपको 4, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है कि कौन सी लेक इसमें से जिसका नाम हरमुख गंगा भी कहा जाता है। ऑप्शन ए, डल लेक, बी, गांदरबल लेक, सी, विशनसर लेक एंड डी, किशनसर लेक। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है जिसको हरमुख गंगा कहा जाता है वो है गांदरबल लेक। बी, गांदरबल लेक इसका जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट हमारे पास 16th क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द डिपार्टमेंट ऑफ जियोलॉजी एंड माइनिंग, मैग्नेटाइट इज यूज्ड एज रिफाइनरी ब्रिक्स फॉर फर्नेसेस एंड हैज अ वाइड रेंज ऑफ यूजेज इन फार्माक्यूटिलिस। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 16th आ जाता है, अकॉर्डिंग टू डिपार्टमेंट ऑफ जियोलॉजी एंड माइनिंग, मैग्नेटाइट इज यूज्ड एज रिफ्रैक्टरी ब्रिक्स फॉर फर्नेसेस एंड हैज़ अ वाइड रेंज ऑफ यूजेज इन फार्मास्यूटिकल्स। ये स्पेलिंग मिस्टेक है, फार्मास्यूटिकल्स। द मैग्नेटाइट रिजर्व्स
हैज़ इज प्रोमिनेंस इन जियोलॉजी और माइनिंग के अकॉर्डिंगली क्या है कि जो मैग्नेसाइट है वो यूज़ होता है रिफाइनरी ब्रिक्स में, जिसका यूजेज जो है वो फार्मास्यूटिकल्स कंपनी के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगर मैं बात करूँ इसकी प्रोमिनेंस की, इसकी कहाँ पे इनकी जो माइनिंग्स हैं इनकी कहाँ पे ज़्यादा ये मिलता है, तो इसकी मैं बात करूँ तो उधमपुर ए ऑप्शन, बी पुंगा वैली, सी राजौरी या डी बारामूला। तो इसका करेक्ट ऑप्शन अगर मैं बात करूँ तो उधमपुर में इसकी जो रिजर्व्स हैं वो उधमपुर में पाए जाते हैं। उधमपुर जो है, जिनको नहीं पता होगा तो वो जम्मू एंड कश्मीर में जम्मू जोन में एक डिस्ट्रिक्ट है उधमपुर। नेक्स्ट 17th क्वेश्चन है, अ परमानेंट इन दिस कमीशन वॉज सेट अप as a bilateral commission to implement and manage the treaty. The commission solved dispute arising over. जो परमानेंट इंदस कमीशन था वो सेटअप किया गया था कि जो भी ट्रीटीज़ होती हैं उनको मैनेज किया जाए और इम्प्लीमेंट किया जाए। अब ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली ये है कि ये जो कमीशन है ये किस रिलेटेड डिस्प्यूट्स को सॉल्व करते हैं। तो ये डिस्प्यूट किस रिलेटेड सॉल्व करते हैं, ये जो कमीशन है ये किसके लिए बनाया गया था, ए वाटर लॉगिंग, बी वाटर क्लींजिंग, सी वाटर शेयरिंग या डी वाटर डिस्ट्रीब्यूटिंग। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन अगर मैं बताऊं तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है सी वाटर शेयरिंग। तो वाटर शेयरिंग से रिलेटेड जो भी डिस्प्यूट्स हैं वो इस मिशन के अंडर है, इस कमीशन के अंडर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 18th क्वेश्चन है, अ फोर्ट बिल्ट बाय राजा बहुलोचन सिंह अप्रॉक्सीमेटली 3000 years ago and remains to be the oldest and the most iconic of all monumental marvels in Jammu. The fort is known as, जो राजा बहुलोचन सिंह ने जो बनाया हुआ था फोर्ट 3000 ईयर्स पहले, सब जिसको अभी भी सबसे ओल्डेस्ट और मोस्ट आइकॉनिक मार्वल्स माना जाता है जम्मू में। तो वो जो फोर्ट है उस फोर्ट को हम अभी कौन सा फोर्ट बोलते हैं। ऑप्शंस है ए बागेबो फोर्ट, बी धनीधर फोर्ट, सी हरी पर्वत फोर्ट या डी परी महल। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ए बागेबो फोर्ट। तो बागेबो फोर्ट किसने बनाया था, आपको ये भी क्वेश्चन आ सकता है, वो किसने बनाया था, राजा बहुलोचन सिंह ने। और बहु फोर्ट को राजा बहुलोचन सिंह ने जो बनाया था वो कब बनाया था, वो 3000 ईयर्स पहले। 3000 ईयर्स अप्रॉक्सीमेट ईयर्स दिए हुए हैं इन्होंने हमें, जितनी बुक्स मैंने कंसल्ट की। नेक्स्ट 19th क्वेश्चन है, दिस इज़ वन ऑफ द इंडियाज़ मोस्ट सीनिकली ब्यूटीफुल वाइल्ड लाइफ रिजर्व्स. It is located 22 kilometers from Srinagar and forms almost half of the Dal Lake's catchment area. Which of the following is this? इन्होंने पूछा हुआ है कि इसमें से ये जो आपको 4 नाम दिए हुए हैं इनमें से कौन सा सबसे ब्यूटीफुल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, वाइल्ड लाइफ रिजर्व है जो कि 22 किलोमीटर्स अवे है फ्रॉम श्रीनगर और जिसने जो है अपना हाफ ऑफ द जो डल लेक का जो कैचमेंट एरिया उसको कवर किया हुआ है। तो इसमें से क्या ऑप्शन है, ए ऑप्शन है डचिकम, बी जसरोटा, सी कुर्ग या डी तायोबा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है दचिकम। दचिकम जो है वो श्रीनगर से 22 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम श्रीनगर है। नेक्स्ट 20 क्वेश्चन है, विच वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज बाउंडेड टू द नॉर्थ बाई गुमसर लेक, ईस्ट बाई रुपरी, साउथ बाई सनासर एंड टू द वेस्ट बाई द पीर पंजाल पास एंड इज लोकेटेड इन शोपियां डिस्ट्रिक्ट ऑफ कश्मीर। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली ये है कि इसमें से जो डिफरेंट सेंचुरीज दी हुई हैं, आपको 4 सेंचुरीज के नाम दिए हुए हैं, तो इनमें से कौन सी सेंचुरी जो कि शोपियां में है, जिसकी अगर मैं बाउंड्री की बात करूं तो नॉर्थ पे जिसके गुमसर लेक है, ईस्ट में रुपरी है, साउथ में सनासर है और वेस्ट में पीर पंजाल पास है। और ये जो है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये शोपियां डिस्ट्रिक्ट में है। इसके ऑप्शन की अगर मैं बात करूँ तो ऑप्शन है ए लच्छीपोरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बी काराकोरम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, सी चंगथांग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और या फिर डी हिरपोरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है, डी हिरपोरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। आई रियली होप अगर आपने ये आंसर इसका दिया हो तो आपका एक करेक्ट ऑप्शन है। अगर आपने यही आंसर दिया है तो आंसर्स को साथ साथ मार्क करते जाओ ताकि आपकी भी नॉलेज टेस्ट होती जाए साथ साथ में। नेक्स्ट 21st क्वेश्चन है, द 6 रिवर्स ऑफ द हिंदूस बेसिन फ्लो अक्रॉस द हिमालयस। नेक्स्ट 21st क्वेश्चन है, द 6 रिवर्स ऑफ द इंडस बेसिन फ्लो अक्रॉस द हिमालयन रेंजेस टू एंड इन द अरेबियन सी साउथ टू कराची। दे ओरिजिनेट फ्रॉम, जो 6 रिवर्स हैं फ्रॉम द इंडस बेसिन वो फ्लो करते हैं अक्रॉस द हिमालयन रेंजेस, हिमालयन रेंजेस से फ्लो करते करते अरेबियन सी के साउथ कराची तक पहुंचती हैं। और ये ओरिजिनेट कहाँ से होती हैं जो 6 रिवर्स ऑफ हिंदू बेसिन है। ऑप्शन है ए तिब्बत, बी बांग्लादेश,
सी पाकिस्तान या डी जम्मू एंड कश्मीर। तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो है वो है ए तिब्बत। तिब्बत से ये जो रिवर हैं ये ओरिजिनेट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22nd क्वेश्चन। इट इज़ प्रिंटेड रजिस्टर विद पटवारी separately maintained for each village consisting of normally 100 leaves. Each leaf has a foil and a counterfoil and is duly numbered. The title page depicts the name of the village, tehsil, district and date of issue etc. What is being referred here? इन्होंने इस क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है कि ये एक ऐसा प्रिंटेड रजिस्टर है जो कि पटवारी यूज़ करता है, जिसको मेनली मेंटेन किया जाता है हर एक विलेज। इसको टाउन एरिया वाले मैनेज नहीं करते, इसको विलेज के द्वारा मैनेज किया जाता है। इस जो रजिस्टर में टोटल 100 लीव्स होते हैं और हर एक लीफ में क्या होता है, एक अगर इसमें एक लीफ में अगर इसके फॉइल होंगे तो जो दूसरी होगी उसकी वो काउंटर फॉइल होगी और उनके पास प्रॉपरली नंबर पेजेस होंगे, नंबर लिखे होंगे और जो उनका टाइटल पे डिपिक्ट होगा, टाइटल पे जो होगा वो लिखा होगा विलेज का नाम, तहसील, डिस्ट्रिक्ट एंड डेट ऑफ इशू एक्सेट्रा, ये सब डिटेल्स उसमें लिखी होंगी। तो इधर हम किस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं, तो ऑप्शन ए रजिस्ट्रार बुकलेट, बी परत सरकार, सी परत पटवार या म्यूटेशन रजिस्टर। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है डी म्यूटेशन रजिस्टर। नेक्स्ट 23rd हमारे पास क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेजर ट्राइब्यूटरी ऑफ रिवर रावी रिवर एंड इट्स सोर्स इज लोकेटेड इन द कैलाश माउंटेन्स एट एन एलिवेशन ऑफ 14,100 फीट क्लोज टू भद्रवा माउंटेन्स ऑफ द स्टेट। इसमें से कौन सी मेजर ट्राइब्यूटरी है रावी रिवर की, जिसका जो अगर मैं सोर्स की बात करूँ तो वो कैलाश माउंटेन में है, जिसकी हाइट जो है वो 14,100 फीट के ऊपर है एंड जो कि नज़दीक किसके है, भद्रवा माउंटेन्स स्टेट के, हमारी जे.एंड.के स्टेट के। तो इसका ऑप्शन है ए चिनाब, बी उज, सी झेलम या डी तवी। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है बी उज। उज जो है वो मेजर ट्राइब्यूटरी है किसकी, रावी रिवर की। नेक्स्ट 24th क्वेश्चन है, व्हाट इज नाउन एज हार्वेस्ट इंस्पेक्शन एंड इज कंडक्टेड ट्वाइस इन अ ईयर फॉर खरीफ एंड राबी क्रॉप्स। इट इज कैरिड आउट बाय द पटवारीज आफ्टर स्पॉट इंस्पेक्शन ऑफ ईच फील्ड for recording the condition of standing crops including खराबा। तो इनमें से कौन सी जो है वो एक हार्वेस्ट इंस्पेक्शन मानी जाती है, जो कि एक साल में 2 बार कंडक्ट होती है, किसके लिए, खरीफ और राबी क्रॉप्स की इंस्पेक्शन के लिए, और ये कौन करता है, पटवारी के द्वारा ही की जाती है। तो क्या ऑप्शन में क्या है, ए जमाबंदी, बी गिरदौरी, सी परत पतवार या डी मिशावलकत। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है, वो है बी गिरदौरी। तो गिरदौरी जो है इंस्पेक्शन है, हार्वेस्ट इंस्पेक्शन इसको माना जाता है किसकी, खरीफ और रबी क्रॉप्स की, और जो कि साल में 2 बार होती है। नेक्स्ट 25th क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेजेस इज वाइडली स्पोकन अमंगस्ट द गुज्जर्स एंड बकरवाल ट्राइब्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर रीजन। इसमें से कौन सी लैंग्वेज है जो कि मेजरली हमारे जो जे.एंड.के के गुज्जर और बकरवाल बोलते हैं। तो ऑप्शन ए घारो, बी गोजरी, सी किन्नौरी या डी कांगरी। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है बी गोजरी। जे.एंड.के जो गुज्जर और बकरवाल हैं वो उनके कौन सी लैंग्वेज मोस्टली बोली जाती है, वो है गोजरी। नेक्स्ट 26th क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू डिपार्टमेंट ऑफ जियोलॉजी एंड माइनिंग डोलोमाइट इज फाउंड इन लार्ज क्वांटिटीज इन राजौरी, उधमपुर, रियासी डिस्ट्रिक्ट ऑफ जे.एंड.के। इट इज़ मेनली यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ। आपको ये क्वेश्चन ना ऐसे थोड़ा मोल्ड करके भी आ सकता है कि डोलोमाइट जो है वो लार्ज क्वांटिटीज़ में कौन कौन से स्टेट में पाया जाता है, राजौरी, उधमपुर, रियासी, ये सब ऑप्शन में आ जाएंगे। तो अकॉर्डिंग जो डोलोमाइट है जो कि जे.एंड.के की काफ़ी डिस्ट्रिक्ट्स में मिलता है, ये जो 4 डिस्ट्रिक्ट्स में मिलता है, तो ये मेनली मैन्युफैक्चर कहाँ पे जाके होता है, ऑप्शन ए रेफ्रैक्टरी ब्रिक्स, बी सीमेंट, सी क्रूसिबल्स या डी डेकोरेटिव स्टोन्स। जो डोलोमाइट है वो क्या बनाने में काम आता है, तो इसका जो मैं करेक्ट आपको आंसर बता दूं तो वो क्या है, रिफ्रैक्टरी ब्रिक्स। डोलोमाइट किस में हेल्पफुल है, रिफ्रैक्टरी ब्रिक्स बनाने में। नेक्स्ट जो है 27th क्वेश्चन है, विच आर्किटेक्चरल स्ट्रक्चर ऑफ जे.एंड.के इज ऑल्सो नोन एज लचन पलकार। तो कौन सा स्ट्रक्चर है जिसको लचन पलकार भी कहा जाता है, वो कौन सा स्ट्रक्चर है, ऑप्शन ए थिस्के मोनेस्ट्री, बी काथी दरवाजा, सी जामा मस्जिद या डी ले पैलेस। तो इसका करेक्ट जो ऑप्शन है, करेक्ट आंसर जो है वो ले पैलेस है। आई रियली होप कि आपका ये ऑप्शन जो है वो बिल्कुल करेक्ट होगा।
नेक्स्ट 28 क्वेश्चन है, विच आर द फॉलोइंग इज लोकेटेड ऑन गोपाधरी हिल इन द साउथ ईस्ट ऑफ श्रीनगर एंड लाइज इन द हाइट ऑफ 1100 फीट अबव सरफेस लेवल ऑफ द सिटी। इसमें से कौन सा ऑप्शन है जो कि गोपाधारी हिल में के ऊपर है? इन्होंने टेम्पल्स के ऑप्शन दिए हुए हैं, तो इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो सही ऑप्शन है, जो कि क्या है, सिचुएटेड है साउथ ईस्ट ऑफ श्रीनगर और जो कि सिटी लेवल से 1100 फीट ऊपर है, सिचुएटेड है। तो ऑप्शन ए वेंकटेश्वरा टेम्पल, बी सोमनाथ टेम्पल, डी सी जगन्नाथ टेम्पल या फिर डी शंकराचार्य टेम्पल। तो इसका जो ऑप्शन है वो है डी शंकराचार्य टेम्पल। तो शंकराचार्य टेम्पल कहाँ पे है? श्रीनगर में है, और ये सी जो नॉर्मल जो सरफेस लेवल है सिटी का उससे 1100 फीट अबव है। और आपको इस हिसाब से ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि कौन सी हिल पे है, इसका नाम क्या है, वो है गोपाधारी हिल। नेक्स्ट 29 क्वेश्चन है, जम्मू द विंटर कैपिटल ऑफ महाराजाज, द फॉर्मर हिंदू रूलर ऑफ द रीजन एंड द सेकेंड सिटी इन द स्टेट वॉज हिस्टोरिकली द सीट ऑफ विच डायनेस्टी। जम्मू जिसको विंटर कैपिटल माना जाता है महाराजास का, और साथ में जो कि JNK की जो सेकंड स्टेट है, सेकंड लार्जेस्ट स्टेट है, फर्स्ट लार्जेस्ट जो है वो श्रीनगर है और फर्स्ट जो है वो जम्मू है। तो उस टाइम जब जम्मू थी तो वो किस राजा की डायनेस्टी थी? तो इसके जो ऑप्शंस हैं वो है मौर्य, डोगरा, सी आर्यन या अगाधा। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है डी अगाधा। तो हिस्टोरिकली वो किसकी डायनेस्टी में था ये जम्मू? वो था अगाधा। नेक्स्ट 30th क्वेश्चन है, द टेम्परेचर इन कश्मीर इन विंटर्स में गो डाउन टू 150 डिग्रीज सेल्सियस इन द। नेक्स्ट 30th क्वेश्चन है, द टेम्परेचर इन कश्मीर इन विंटर्स में गो डाउन टू -150 डिग्रीज इन द हिली एरियाज वाइल एज द प्लेन्स हैव ए comparatively better temperature in at -5 to -8 degree Celsius. The local people wear woolen clothes and a long gown to save them from the chill. The gown is called. यूजुअली क्या होता है कि कश्मीर का जो टेम्परेचर है विंटर्स में वो -50 डिग्री तक चला जाता है, और प्लेन इलाकों की बात करें तो -5 से -8 डिग्री तक रहता है। तो कश्मीर में क्या होता है कि लोगों ने, आपने देखा होगा जो लोग वहाँ पे गए हुए हैं, उन्होंने एक लॉन्ग वुलन क्लॉथ पहना होता है जिसकी लॉन्ग स्लीव्स होती है, लॉन्ग गाउन टाइप का होता है। तो उस गाउन को क्या कहा जाता है? ए मुंडू, बी पोंची, सी फिरन या डी धोतर। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है सी फिरन। तो किसको बोलते हैं लॉन्ग गाउन जो उन्होंने पहना होता है, वो बोलते हैं फिरन को। नेक्स्ट डी क्वेश्चन आपका 16th क्वेश्चन है, विच आर द फॉलोइंग प्लेसेस ऑफ JNK इज ऑल्सो नोन एज एंगलर्स पैराडाइज। इसमें से जो प्लेसेस इन्होंने दिए हुए इसमें से किसको एंगलर्स पैराडाइज भी कहा जाता है? इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो बारामूला, कुपवाड़ा, अनंतनाग या पहलगाम। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है डी पहलगाम। नेक्स्ट 31st क्वेश्चन है, द टेम्परेचर इन जम्मू डिप्स ड्यूरिंग द रेनी सीजन, हाउएवर द ह्यूमिडिटी रिमेन्स हाई। द एवरेज टेम्परेचर इन दिस रीजन ड्यूरिंग पीक समर इज अप्रॉक्सीमेटली इन द रेंज। क्या होता है कि जम्मू का जो टेम्परेचर है वो रिलेटिवली तो कश्मीर के टेम्परेचर से तो ज़्यादा ही रहता है, मतलब कश्मीर के हिसाब से जम्मू का टेम्परेचर जो वो हाई रहता है। बट इस रेनी सीजन में क्या होता है कि टेम्परेचर डिप कर जाता है, मतलब कम हो जाता है, बट जो ह्यूमिडिटी होती है वो तो हाई रहती है। तो जो एवरेज टेम्परेचर होता है ड्यूरिंग इन इस रीजन का, तो समर में अप्रॉक्सीमेटली किस रेंज में रहता है जम्मू का जो टेम्परेचर है? वो ऑप्शन है 35 डिग्री टू 39 डिग्री सेल्सियस, 42 टू 46, 20 टू 24 या 44 टू 48। तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो है वो है 35 डिग्री टू 39 डिग्री सेल्सियस। तो जम्मू का जो समर का जो अप्रॉक्सीमेट टेम्परेचर रहता है हमेशा ड्यूरिंग पीक समर, तो वो क्या रहता है? ए 35 डिग्री टू 39 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट 32 क्वेश्चन है, रिवर झेलम इज द मेन वाटरवे ऑफ द कश्मीर वैली, दिस रिवर इज ऑल्सो नोन बाय द नेम। जो रिवर झेलम है वो मेन वाटरवे है किसका? कश्मीर वैली का। कश्मीर वैली में रिवर झेलम है। इस रिवर को और क्या किस नाम से भी बोला जाता है? ऑप्शन ए सागरमती, बी वेद, सी विपासा या डी किशनगंगा। तो इसका करेक्ट जो ऑप्शन है वो है वी वेद। तो इसका वेद नाम से भी रिवर झेलम को कहा जाता है। नेक्स्ट ऑप्शन 33 है, अ रिवाइवल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर फर्स्ट हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट कंस्ट्रक्टेड इन 1905 इज ऑन द स्टेट गवर्नमेंट्स रडार। दिस वॉज कंस्ट्रक्टेड ऑन रन ऑफ रिवर स्कीम बैक इन 1905 with the initial installed capacity of 4 megawatts. What is the name of this project?
तो JNK का जो फर्स्ट हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है वो कब कंस्ट्रक्ट हुआ था? आपका यहाँ से एक क्वेश्चन डेवलप हो जाता है, वो कब हुआ था? 1905 में। जिसकी रिकंस्ट्रक्शन अभी भी गवर्नमेंट के रडार पे है। ये जो कंस्ट्रक्शन हुई थी ये रन ऑफ रिवर स्कीम के तहत हुई थी, जो कि 1905 में हुई थी इसकी कंस्ट्रक्शन, जिसकी जो इनिशियल कैपेसिटी थी वो 4 मेगावाट्स की थी। तो इस प्रोजेक्ट का नाम क्या है? ऑप्शन ए कीरू, बी किरथाई, सी सलाल या डी मोहरा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है? डी मोहरा। मोहरा जो है वो JN का जो है फर्स्ट हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, उसका नाम क्या है? मोहरा। नेक्स्ट 34th क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स इज द मेजर प्रोड्यूसर ऑफ सैफरॉन इन JNK। आपको नीचे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, तो इसमें से आपको बताना है कि इसमें से मेजरली जो सैफरॉन है वो JNK के किस डिस्ट्रिक्ट में मिलता है हमें। ऑप्शन ए लेह डिस्ट्रिक्ट, बी कश्मीर वैली, सी जम्मू डिस्ट्रिक्ट या डी सुरू वैली। तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो है वो है बी कश्मीर वैली। कश्मीर वैली में क्या होता है? सबसे ज़्यादा सैफरॉन प्रोड्यूस किया जाता है। नेक्स्ट 35 क्वेश्चन है, जम्मू एंड कश्मीर स्टेट इज कैपिटलाइजिंग इट्स पोटेंशियल ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी एंड न्यू हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स इंस्टॉल्ड बाई NHPC। वन सच प्रोजेक्ट चुताक हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट इज ऑन द रिवर। तो चुतक हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जो है रिवर है वो कहाँ पे है? कौन सी रिवर पे, किस रिवर के ऊपर बनाया गया है? वो ऑप्शन ए चिनाब, बी जांगसर, सी सुरू या डी तवी। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है? सी सुरू। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आ जाते हैं। 36 क्वेश्चन है, हु वॉज द किंग दैट विजिटेड द जम्मू इन 14th सेंचुरी। 14th सेंचुरी में कौन से किंग ने जम्मू को विजिट किया था? इसका ऑप्शन की बारे में बात करूँ तो ए ललितादित्य, शिमा देवा, हरना देवा या राजा जम्बू। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है? डी राजा जम्बू। राजा जम्बू लोचन ने क्या किया था कि 14th सेंचुरी में जम्मू को विजिट किया था। नेक्स्ट 37 क्वेश्चन है, व्हाट इज नाउन एज द हिस्ट्री ऑफ कश्मीर। इनमें से ऑप्शन दिया आपको 4, इनमें से किसको हिस्ट्री ऑफ कश्मीर कहा जाता है? हिस्ट्री ऑफ कश्मीर, ऑप्शन ए बी राज तरंगिनी, सी कश्मीर अंडर द सुल्तान या डी नन ऑफ द अबव। तो इसमें से जो करेक्ट ऑप्शन है वो है राज तरंगिनी। राज तरंगिनी उसमें क्या है? आपको हिस्ट्री ऑफ कश्मीर सब कुछ पता चल जाएगा राज तरंगिनी के अंदर। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है बी राज तरंगिनी। नेक्स्ट 38 क्वेश्चन है, कश्मीर वॉज ओरिजिनली। कश्मीर ओरिजिनली क्या था? सबसे पहले जो कश्मीर था तब क्या हुआ करता था कश्मीर? ऑप्शन ए है पॉन्ड, बी है लेक, सी ओशियन या डी प्लेट्यू। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है पी लेक। कश्मीर ओरिजिनली एक लेक था पूरा, फिर बाद में कंस्ट्रक्शन होने के बाद वहाँ पे घर बने, रोड्स बने। तो ओरिजिनली क्या था? वो वहाँ पे सिर्फ एक लेक थी। नेक्स्ट 39 क्वेश्चन है हमारे पास, हु इज देयर राइटर ऑफ राज तरंगिनी। ये जो आपको 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, कल्हाना, अल बेरूनी, हुइनसांग, मिराची, इसमें से कौन जो है वो राज तरंगिनी के राइटर हैं? राज तरंगिनी में आपको हिस्ट्री, कश्मीर की हिस्ट्री मिल जाएगी। इसके राइटर कौन है? वो हैं कल्हाना। कल्हाना किसके राइटर हैं? राज तरंगिनी के। नेक्स्ट आपको 40th क्वेश्चन है, नेम द टाउन इस्टेब्लिश्ड बाई जम्बू लोचन आफ्टर इस नेम। उस टाउन का नाम आपको बताना है जो कि जम्बू लोचन सिंह के नाम पे बना हुआ है। ऑप्शन ए जम्बू शहर, बी जम्बू, सी जम्बू या डी जम्बूपुरा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन वो क्या है? जम्बू। तो जम्बू लोचन के नाम पे जो कि टाउन को नाम दिया गया था वो था जम्बू। ऑप्शन सी जम्बू, ठीक है। नेक्स्ट 41 क्वेश्चन है, द नेम गिवन टू कश्मीर बाय द एंशिएंट ग्रीक्स इज। एंशिएंट ग्रीक्स ने कश्मीर को क्या नाम दिया हुआ था? ऑप्शन ए काश्मीरिया, ऑप्शन बी काश्यपमार, ऑप्शन सी काश्याला या डी कश्त्यापा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है? ऑप्शन ए काशपेरिया। तो एंशिएंट ग्रीक्स ने कश्मीर को क्या नाम दिया था? काशपेरिया। नेक्स्ट 42nd क्वेश्चन है, द चाइनीज पिलग्रिम हुइनसांग हु विजिटेड द वैली अराउंड 631 AD कॉल्ड कश्मीर एज। जो चाइनीज पिलग्रिम थे हुइनसांग, उन्होंने 631 AD में कश्मीर को विजिट किया था उन्होंने कश्मीर को क्या कहा था? किस नाम से बुलाया गया था उन्होंने? काश्यपमार, काही मिलो या काशपेरिया या फिर नन ऑफ द अबव। तो इसका ऑप्शन जो है वो है काही मिलो। तो जो ह्यूनसांग थे उन्होंने जब कश्मीर को विजिट किया था, उन्होंने इसको जो नाम दिया था वो क्या था? ऑप्शन बी काही मिलो।
नेक्स्ट 43rd क्वेश्चन है, द टू स्कूल्स ऑफ हिंदू साइंस कंसिडर्ड बाय हिस्टोरियन एल्बिरूनी आर। इनमें 4 आपको ऑप्शन दिए हुए हैं, इनमें से 2 स्कूल्स कौन से थे जो कि हिस्टोरियन जो कि एल्बिरूनी थे उन्होंने इसको कंसीडर किया था। ऑप्शन ए वाराणसी एंड कश्मीर, बी ऑप्शन ए वाराणसी एंड कश्मीर, बी बनारस एंड कश्मीर, सी काशी एंड कश्मीर, या डी कश्मीर एंड मथुरा। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है वाराणसी एंड कश्मीर। वाराणसी और कश्मीर जो 2 हिंदू स्कूल्स थे हिंदू साइंस पढ़ाने के लिए, तो इनको जो हिस्टोरियन थे हमारे एल्बिरूनी उन्होंने कंसीडर किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कश्मीर इज नाउन एज, कश्मीर को क्या कहा जाता है। ऑप्शन ए अबोर्ड ऑफ स्नो, बी अबोर्ड ऑफ गॉड, अबोर्ड ऑफ ऋषिज, या अबोर्ड ऑफ गुरुज। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है सी अबोर्ड ऑफ ऋषिज। कश्मीर को अबोर्ड ऑफ ऋषिज इसलिए कहा जाता था क्योंकि कश्मीर जो है वो स्टार्ट से ही क्या करता है कि जो ऋषिज हैं उनको एक सीरीन और काम नेचर प्रोवाइड करता है, काम एटमॉस्फेयर प्रोवाइड करता है, इसीलिए इसको अबोर्ड ऑफ ऋषिज कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ऋषि कश्यपा वॉज सन ऑफ, जो ऋषि कश्यपा थे वो किसके बेटे थे, वो किसके सन थे। ऑप्शन ए ब्रह्मा, बी मारीची, सी गौतम, या डी नन ऑफ दीज। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है मारीची। तो ऋषि कश्यपा किसके बेटे थे, बी मारीची के। नेक्स्ट क्वेश्चन है 46, द वैली ओरिजिनली वॉज अ ह्यूज लेक, व्हाट वाज द नेम ऑफ द लेक। मैंने आपको प्रीवियस क्वेश्चंस में बता दिया कि जो कश्मीर वैली है वो ओरिजिनली एक लेक थी। इस लेक का पहले नाम क्या था, वुलर लेक, बी सीतासर, डी डल, या 4 चिनाब। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है सेकेंड ऑप्शन सीतासर लेक। ओरिजिनली क्या लेक था यहाँ पे कश्मीर की जगह, कश्मीर वैली तो बाद में इंट्रोड्यूस हुई, तो वहाँ पे पूरा जो लेक था उसका नाम था सीतासर लेक। नेक्स्ट 47 क्वेश्चन है, विच इज़ द विंटर कैपिटल ऑफ JNK। JNK का विंटर कैपिटल कौन सा है। ऑप्शन ए उधमपुर, बी ले, सी पुंछ, सी जम्मू, या डी पुंछ। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है सी जम्मू। विंटर कैपिटल ऑफ JNK है जम्मू और समर कैपिटल है श्रीनगर। नेक्स्ट 48 क्वेश्चन है, विच इज़ द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ JNK। JNK की ऑफिशियल लैंग्वेज कौन सी है, ए उर्दू, बी कश्मीरी, सी पंजाबी, या डी हिंदी। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ए उर्दू। उर्दू जो है वो JNK की ऑफिशियल लैंग्वेज है, जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स होते हैं उस पर उर्दू लैंग्वेज में लिखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 49, व्हेन वाज कारगिल वॉर। कारगिल वॉर जो है वो कब हुई थी। ऑप्शन ए 1955 में, बी 1965 में, सी 1986 में, या डी 1999 में। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है डी 1999 में जो कारगिल वॉर वो है वो हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 50th क्वेश्चन, इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, वो है व्हाट इज़ द टर्म ऑफ JNK's लेजिस्लेटिव असेंबली। तो JNK की जो लेजिस्लेटिव असेंबली है उसका टाइम पीरियड कितने टाइम का है। अभी तो UT बन चुकी है, अभी तो इसका कुछ अलग से अपना कुछ क्राइटेरिया रहेगा नहीं, अपने इलेक्शंस नहीं होंगे अलग से, अपना CM जो है वो CM की जो पोस्ट है वो डिज़ोल्व हो चुकी है। बट जो पहले जो JNK का जो लेजिस्लेटिव असेंबली का जो टेन्यूर था वो क्या था, ऑप्शन ए 6 ईयर्स का। ऐसे तो हमारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट का जो टाइम होता है वो तो 5 ईयर्स का होता है, बट जो JNK का एक्सेप्शन थी, JNK की जो एक्सेप्शन दी हुई थी हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में वो था 6 ईयर्स का, जो कि अब डिज़ोल्व हो चुका हुआ है। सो एवरीवन, ये हमारा आज की वीडियो के बारे में सब कुछ मैंने आपको डिटेल में बता दिया। आज की वीडियो में मैंने आपको वो प्रीवियस क्वेश्चंस मैंने आपको सर्च कर, मैंने बड़ी मेहनत से प्रीवियस पेपर्स देख के उनके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे मैंने आपको उसकी एक PDF, उसकी एक वीडियो बना के आपको इस वीडियो में पूरा आपको क्लियर हर एक चीज़ आपको क्लियर करी हुई है। अगर आपको कोई भी डाउट है तो प्लीज़ मेरे को कमेंट सेक्शन में बता दो, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर करूँगी। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी होगी, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, पसंद आई होगी, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो और इस वीडियो को शेयर ज़रूर करना। सो थैंक यू एवरीवन, प्लीज़ लाइक कर दो हमारे चैनल को और बेल आइकन को दबा दो ताकि आपको नेक्स्ट जॉब के और नेक्स्ट मटेरियल कंटेंट रिलेटेड जो वीडियोज़ होती है हमारी उसके भी अपडेट्स आपको मिलते जाएँ। थैंक यू एवरीवन।